हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर्स क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो हमारी सीरीज़ कंटिन्यू है, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एडवर्ब्स, जो भी हमारा टॉपिक है एडवर्ब्स एंड इट्स काइंड्स, और उसी का पार्ट 3 जो है आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। और इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो एडवर्ब्स हमने फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में एडवर्ब्स और उसका मीनिंग, सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। और आज का जो बाकी के जो टॉपिक बचते हैं इसमें कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम, रीजन, फ्रीक्वेंसी, इन सभी के बारे में आज के इस लेसन में हम पूरी डिटेल में और अच्छी तरीके से जो है कोशिश करेंगे इसको समझने की। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और ऐसे साथी जो वीडियो को अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते, चलिए अपना लेसन शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, बात करें हम तो सबसे पहले हम आज के टॉपिक में रहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब क्या है कि जिस सेंटेंस में हमें व्हेन इसका जवाब मिलता हो, कब भी कोई भी जो घटना घटी है या जो भी वर्ब है उस वर्ब के व्हेन के बारे में जिक्र चलता हो, पता चलता हो, तो वो वहाँ पर समझ लीजिए कि वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। और होती कौन कौन सी हैं? जैसे हमारे पास वर्ब्स जैसे आफ्टर, अगो, अर्ली, लेट, नाउ, देन, सून, टुडे, टुमारो एक्सेट्रा, ये हमारी सारी एडवर्ब ऑफ टाइम है। हमें बताते हैं कि कोई भी एक्शन कब टेक प्लेस किया गया है, एक्शन कब लिया गया है। एग्जाम्पल देख सकते हैं इसके, जैसे ही केम लेट, आया, कब आया वो? लेट, यानी टाइम बता गया कब। इसी प्रकार जैसे आई विल गो देयर सून, मैं वहाँ जाऊँगा, कब जाऊँगा? सून, लेट, अर्ली, बिफोर, तो ये सारे हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम है। सेकंड की अगर हम बात करें तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस नाम से जगह है जहां हमें आंसर मिलता हो वेयर का, कहाँ, एनीवेयर, या वेयर का जहां हमें आंसर मिलता हो वो हमें हमारी होती है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके अंदर कौन कौन से? जस्ट लाइक हियर, देयर, इन, आउट, अप, डाउन, अबव, बिलो, अंडर, ये सारे के सारे हमारी क्या हैं? ये हमारी हैं एडवर्ब ऑफ प्लेसेस। एग्जाम्पल में अगर देखें, आई कुड नॉट फाइंड हिम देयर, मैं उसे ढूंढ नहीं पाया, मुझे वो कहीं नहीं मिला। कहाँ? वहाँ, यानी वहाँ नहीं मिला, वहाँ मैंने ढूंढा तो वहाँ नहीं मिला। जस्ट लाइक ही स्टेज इन द रूम, ही स्टेज कहाँ रहता है वो? इन, मीन्स इस प्रकार से इन, आउट, अप, डाउन, अबो, बिलो, ये सारे की सारी बताती हैं कि कोई भी एक्शन है वो कहाँ, वेयर और एनीवेयर का जो हाँ आंसर मिलता है वो हमारी होती है एडवर्ब ऑफ प्लेस का। नेक्स्ट हम में लेते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। फ्रीक्वेंसी और नंबर का मतलब स्टूडेंट से होता है कि कोई भी घटना जो है वो कितनी बार हुई है। जस्ट लाइक हाउ ऑफन, यानी कितनी बार वो घटना घटती है, उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर। जैसे कितनी बार, हाउ ऑफन। जस्ट लाइक वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन एक्सेट्रा, ये सारे के सारे बताते हैं हमारे क्या है एडवर्ब ऑफ नंबर और या फिर फ्रीक्वेंसी है कि बताते हैं वंस एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार, हमेशा, कभी कभी। तो ये सारे जो है हमें फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि कोई घटना कितनी बार होती है। एग्जाम्पल देखिए, ही विल नेवर रिटर्न, ही विल नेवर रिटर्न, रिटर्न कभी नहीं। इसी प्रकार से आई सेल्डम गो देयर, मैं वहाँ बहुत ही कम, ना के बराबर है, कभी कभी जाता हूँ। तो ये जैसे हमारा नायर, सेल्डम, ऑलवेज, थ्राइस, वंस। माई फादर, ऐसे कहते हैं हम, माई फादर विजिट्स माई होम वंस इन ए वीक, तो वंस एक बार। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है या फिर नंबर है। कोई घटना, जो कोई भी एक्शन है वो कितनी बार होता है, अक्सर या प्राय कितनी बार होता है, तो उसको जो एक्सप्रेस करते हैं वो होता है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हमारे पास बात आती है एडवर्ब ऑफ डिग्री। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री में थोड़ा डिफरेंस होता है। डिग्री हमें क्या बताती है? हाउ मच, ये परिमाण बताती है हमें कितना कम या ज़्यादा हुआ है, ये यानी परिमाण बताती है हमें, तो डिग्री बताती है इस चीज़ का। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर बताती है कितनी बार घटी है कोई घटना।
अब जैसे उदाहरण है वेरी, मच, मोर, टू, क्वाइट, लिटिल, ऑलमोस्ट, ये सारी हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ये बताती है कम या ज़्यादा, मात्रा के बारे में बताती है हमें चीज़ को। तो ये चीज़ जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे माय वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, यानी कि डिग्री बता रहा है कि कहाँ तक काम का स्तर कहाँ तक हुआ, ऑलमोस्ट फिनिश, लगभग पूरा हो चुका है। इसी प्रकार जैसे लाइक आई एम क्वाइट वेल, मैं ठीक हूँ, कितना ठीक हूँ, क्वाइट वेल, बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्वाइट यहाँ डिग्री बता रहा है, यानी मात्रा बता रहा है किसी चीज़ की, कितनी ज़्यादा, कम या ज़्यादा के लिए जो बताते हैं वो हमारे पास होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। अगला हम लेते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन वाई, जहाँ क्यों का आंसर मिलता हो, जैसे प्लेस में वेयर का, रीजन में वाई का मिलता है कि कोई भी काम है वो क्यों, रीजन जहाँ पर बताया गया हो। तो रीजन के लिए निश्चित तौर पर जैसे सो, हैंस, देयरफॉर, ऑन अकाउंट ऑफ, कंसिक्वेंटली, बिकॉज, बिकॉज भी इसके अंदर आता है। तो ये एक रीजन बताते हैं कोई भी कार्य होने का रीजन जिसमें बताया जाता हो। एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम इल। तो यहाँ बिकॉज क्या बताया जाए, रीजन बताया जा रहा है कि न आने का कारण। कम ये वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, क्यों नहीं आया, क्योंकि वो बीमार। नेक्स्ट जैसे नो वन लाइक्स हिम, नो वन लाइक्स हिम सिंस ही इज ए लायर। तो लाइक्स को बताया जा रहा है, क्यों पसंद नहीं करता, पसंद क्यों नहीं उसे हो, क्योंकि वो झूठा है इसलिए उसे पसंद। तो ये हमारे पास है एडवर्ब ऑफ रीजन। नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, एफर्मेटिव कह सकते हैं, अफर्मेशन भी कह सकते हैं, जो कि हमें बताता है किसी चीज़ को, एक्सेप्टेंस को, स्वीकृति जिसको हम बता सकते हैं, एक्सेप्टेंस को। कौन से, जस्ट लाइक श्योरली, सर्टेनली, ट्रूली एट्सेट्रा, जो किसी चीज़ की अश्योरनेस करते हैं, सर्टेनिटी। एग्जाम्पल के तौर पे आई विल ट्रूली हेल्प यू, तो यहाँ क्या है, अश्योर किया जा रहा है कि मैं तुम्हारी सहायता पक्का करूँगा। इट मीन्स अश्योर है या इसमें स्वीकार किया गया, एक्सेप्टेंस है। जैसे ही विल श्योरली रिटर्न, वह निश्चित तौर पर लौटेगा, तो ये क्या है, ये भी एक एक्सेप्टेंस है। तो यहाँ हम इस प्रकार के जो हमारी एडवर्ब्स होते हैं इनको हम बोलते हैं अफर्मेटिव, यानी एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेटिव या एडवर्ब्स ऑफ एक्सेप्टेंस, जहाँ स्वीकार किया जाता है किसी चीज़ को। नेक्स्ट के अंदर हमारे पास आता है एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन। नेगेशन होता है हमारा कि निषेध, किसी चीज़ का इनकार। जैसे अफर्मेटिव से बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, किसी चीज़ को निषेध कर देना, मना करना, इनकार करना। जस्ट लाइक नो, नॉट और नेवर, ये हमारे एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन है। जस्ट एग्जांपल ही नेवर चीटेड एनीवन, तो यहाँ पर भी नेवर क्या है, ये एक चीज़ का हम एक नेगेटिव जो मतलब एक नेगेटिविटी सेंस देते हो या मीन्स निषेधात्मक किसी चीज़ को करते हो, मनाही किसी चीज़ की करते हैं। तो जैसे यहाँ पर मनाही है, ही नेवर चीटेड एनीवन, इसमें ये बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है कि उसने कभी किसी को चीट किया, ये कहते हैं उसने कभी किसी को चीट नहीं किया, तो मना किया जा रहा है किसी चीज़ से। तो इस प्रकार के जो एडवर्ब्स होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे पास एडवर्ब ऑफ नेगेशन के। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे जो अब तक हमने किए ये सारे, ये तो हमारे पास थे पहले सिंपल जो एडवर्ब्स थे। सेकंड जो हमने पार्ट देखा था हमारा पास, तो शुरू में हमने लिए थे, उसमें एक आता है रिलेटिव एडवर्ब्स, कि रिलेटिव एडवर्ब्स कौन से होते हैं। रिलेटिव वर्ड्स रिलेशन से बना है, अर्थात जोड़ना। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो एडवर्ब होता है वो किसी दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, चाहे वो टाइम, प्लेस, रीजन या फिर मैनर को जो है आपस में जोड़ता है, और इसमें नाउन और प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है, जिसकी वजह से वो इसको दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट नो वेयर ही हैज़ गॉन, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है इस चीज़ को, दोनों सेंटेंस को ये जोड़ रहा है ये, तो ये रिलेटिव एडवर्ब कहलाता है कि दो सेंटेंस को आपस में संबंध बता रहा है। नेक्स्ट में जैसे कह सकते हैं आई विल कम व्हेन ही विल कॉल मी, जब, यानी कंडीशनल भी। तो इस प्रकार के जो हमारे पास ये जो वर्ड हैं, ये हमारे पास जस्ट लाइक व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, ये हमारे एडजेक्टिव जो एडवर्ब्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ रिलेटिव, मीन्स रिलेटिव एडवर्ब्स। तो ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के एंटीसीडेंट का काम करते हैं। अगला और थर्ड पार्ट हमारा जो एडवर्ब का होता है वो होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। देखिए कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब्स और इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर भी अगर आप देखो तो वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, यही हैं जो लगभग ये है। तो इन दोनों में अंतर हमने कैसे करना है, कैसे आप इनके बीच में
जो अंतर है आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि रिलेटिव एडवर्ब्स में दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, बट इंट्रोगेटिव नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो एडवर्ब होता है वो इंट्रोगेटिव का काम करता है। जस्ट लाइक वाई आर यू सरप्राइज्ड, तो यहाँ पर वाई ये इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में भी काम कर रहा है, इंट्रोगेटिव के रूप में काम कर रहा है कोई, यानी इसके भांति जो है कोई रिलेटिव एडवर्ब जो कंजक्शन का काम यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है। इसी प्रकार जैसे वेयर हैज़ ही गॉन, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ये वेयर जो है ये इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन पुट कर रहा है ये। तो इस प्रकार से जो हमारे पास ये जो वर्ड एज ए क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वर्ड यूज होते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। तो स्टूडेंट्स ये था कि आज का हमारा कि एडवर्ब्स का जो एक थर्ड पार्ट था हमारा, जिसमें मैंने आपको पूरी डिटेल में एडवर्ब्स और उसकी सभी प्रकार की काइंड्स के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर और डिटेल में जो है ये चीज़ें करवा दी है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आई। अगर आप एडवर्ब्स को अच्छी तरह समझना चाहते हो तो तीनों वीडियोज़ आप कंटिन्यू देख लीजिए, तो उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि एडवर्ब्स का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी स्टूडेंट्स एडवर्ब से संबंधित अभी तक जैसे हमने रूल्स वगैरह ये चीज़ें की हैं, तो कुछ एक और चीज़ें महत्वपूर्ण जो है बचती है, जो मैं आपके सामने लेके आऊँगा नेक्स्ट पार्ट में। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो ज़रूर आप देख लीजिए, और उसके बाद इसका आखिरी पार्ट जो आएगा वो होगा इसका प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जो आपने अवश्य ही करना है, क्योंकि जो हमने अभी तक किए हैं 4 पार्ट्स में इसके रूल और रेगुलेशन सारे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद लास्ट के अंदर हमारा जो बचता है वो हमारा लास्ट वीडियो जो आती है वो आती है इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसके अंदर कुछ सेंटेंसेस मैं खुद करवाऊंगा और कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि ये लेसन आपको पसंद आएगा और इसी प्रकार से लगातार आप मेरे साथ बने रहेंगे। इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू।